सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं वाग्मय उपासना समर्पण योग अध्याय 10। अगला हेडिंग है परमात्मा प्रेम का समुद्र है। अब ये जब इस तरह की हेडिंग पढ़ने में आती है तो ऐसा बस लगता है वही गुरु तत्व प्रेम का समुद्र है। और अभी तक हमें गुरुदेव इतनी सारी बातें समझा चुके, बंधन रहित होना समझा चुके, संकल्प बल के बारे में समझा चुके, विश्वव्यापी प्राण के बारे में समझा चुके, कैसे और एक्सपेरिमेंटल बता चुके अपनी प्रतिभा का विकास कैसे करना है, अंतरात्मा की अपूर्व शक्ति को जानना कैसे, समझना कैसे है, कैसे सबके लिए हमारे मन में एकदम श्रेष्ठ भाव, श्रेष्ठ चिंतन जन्म ले सकता है, ये समझा चुके। तो अब तक गुरुदेव हमें स्टेप बाय स्टेप लेकर आ रहे हैं। और अभी भी किसी को कहीं संशय है कि कैसे होगा, भय है किसी तरह का, कोई भी लोअर इमोशन अंदर है, तो अगले हेडिंग में गुरुदेव बता रहे हैं कि किसी भी तरह के भय की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जिस दिव्य सत्ता से हम जुड़ गए हैं, वो जो अनदेखी अनजानी सत्ता है, जो सर्वत्र मौजूद है और जो सबको अपना अमृत पान करा रही है हर क्षण हर पल, वो समुद्र है प्रेम का। उसके पास कोई कमी नहीं है, पर एक बार हम जुड़ के तो देखें। तो स्वाध्याय से पूर्व एक गायत्री मंत्र इसी भाव के साथ करते हैं कि हम उस प्रेम रूपी समुद्र से हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाएं और फिर वो प्रवाह निरंतर चलता रहे। और उसके लिए करना क्या है वो हमें अब तक समझ आ चुका है। तो एक गायत्री मंत्र पूरे दिल से, पूरे मन से। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो गुरुदेव के शब्दों में से पढ़ते हैं, यदि हमको इस बात का निश्चय पूर्वक ज्ञान हो जाए कि हम परमात्मा से भिन्न अथवा पृथक कदापि नहीं और हम में और उसमें पूर्णता एकता है, तो संसार के सब अन्य प्राणियों के प्रति भी हमारी यही भावना हो सकती है। तब हम ना किसी प्राणी को नुकसान पहुंचा सकते और ना हम किसी की हानि को देख सकते हैं और ना किसी की हानि कर सकते। समस्त मनुष्य के जीवन की एकता अर्थात अद्वैत की जैसे जैसे हमको साक्षात्कार होती जाएगी, वैसे वैसे हमारी समझ में यह बात आती जाएगी कि जो परम सत्ता इस विश्व की मूल रूप में है, हम सब उसी का एक अंश हैं। सब लोगों में वही एक चैतन्य सत्ता काम कर रही है। अब सोचो, अभी मुझे क्या दूसरा पराया दिख रहा है? ये मैं हूँ और ये वो है। अभी मैं और वो के बीच मैं और वो नहीं रह गया, अभी सब कुछ हम हो जाएगा। ये मैं हूँ, ये मेरे अपने हैं और वो मेरे पराए हैं। ये जो भेदभाव हमने बना लिया है शरीर भाव में, हम इससे मुक्त हो जाएंगे। तो पहले वो फीलिंग ऑफ वननेस उस परम सत्ता के प्रति फील करनी है। अगर मेरे परमात्मा में, मेरे इष्ट में, मेरे गुरु में और मुझ में एकत्व स्थापित हो जाए और अंतर ही फील ना हो, ऐसा लगे कि वो गुरु शक्ति हर समय हर क्षण भीतर बाहर हर पल है, तो वो जब हम किसी को भी अब जब गुरु शक्ति ही भीतर है तो हमें कोई दूसरा दिखाई कैसे देगा, क्योंकि हम देख ही नहीं रहे। अब तो जो गुरु दिखाएगा, जो हमारा इष्ट दिखाएगा, हमको वही दिखाई देगा। तो यही गुरुदेव कह रहे हैं कि एक बार बिल्कुल वो भक्ति की तरफ, बिल्कुल भक्ति का वर्णन है कि एक बार भक्ति के साथ, समर्पण के साथ, ज्ञान के साथ हम ये मान लें कि इस दुनिया में कोई पराया नहीं है और जो भी कुछ जहाँ जो कर रहा है वो हमारे ही कर्मों का फल है। अगर कोई आपको शरीर भाव में दुख तकलीफ दे रहा है तो वो दुख तकलीफ नहीं है, उससे हम निश्चित रूप से कुछ सीखेंगे, सीखकर ऊपर बढ़ेंगे। बैकग्राउंड में थोड़ा सा आपको ट्रैफिक का आवाज़ आएगा तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना, लेकिन ना हो स्वाध्याय, उससे अच्छा स्वाध्याय हो जाए, इसी भाव से इस रिकॉर्डिंग को करने का एक प्रयास। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, इस प्रकार का विचार उत्पन्न होते ही हमारे भीतर रहने वाला सब प्रकार का द्वेष और अन्य लोगों के संबंध में उत्पन्न हो चुके खराब विचार अपने आप दूर होने लगेंगे। निश्चित रूप से अब कोई दूसरा है ही नहीं। तो जब सर्वत्र मेरा ही प्रकाश फैला है, मेरे ही प्रभु का प्रकाश फैला है, तो सबसे प्रेम ही तो होगा। फिर प्रेम के अलावा कहाँ कुछ रह जाएगा? द्वेष, राग, ये सब मन मुटाव, ये सब कंपैरिजन वाली फीलिंग्स, ये सब आती हैं जब कोई दूसरा दिखाई पड़ता है। जब दूसरा दिखाई नहीं पड़ रहा और अगर आपको दिख नहीं रहा ना, चलो स्थूल शरीर से अभी अंतर्दृष्टि नहीं खुली, तो हम मान तो सकते हैं ना कि मान लो कि इसमें भी मेरे गुरु का ही वास है, सामने वाली चेतना में। तो वो मानना और उस मानने के हिसाब से व्यवहार करना भी मुझे वहाँ तक ले आएगा, पर कहीं से शुरू तो करें। तो अगर मान लो, अभी एक एग्जाम्पल से कर लेते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करके देखो। अगर किसी के प्रति आपके मन में कोई लोअर इमोशन है, हर्ट है कि किसी ने आपको हर्ट किया और आप क्षमा नहीं कर पा रहे हो, या किसी ने आपको कोई तकलीफ पहुंचाई है जाने या अनजाने और आपको उससे परेशानी हो रही है, आपके मन में उनकी वजह से जेलसी, ईर्ष्या, कोई लोअर भाव है, तो हम सब मनुष्य हैं, कोई ना कोई भाव कभी ना कभी होता है। एक चेतना को पिक करो और ये मान लो कि अब ये जो चेतना है, ये एक मनुष्य, ये मेरे परमात्मा का भेजा हुआ है,
ये मेरे गुरु की आत्मता का विस्तार है। अब ये जो भी कहेंगे मेरे गुरु की इच्छा से कहेंगे, ऐसा मान लो। और आप यकीन करो, जब आप ये मान लोगे तो वो जो भी कुछ कहेंगे आप उसमें समता के साथ फिल्टर लगाओगे, क्योंकि अब आप पुरानी सारी धारणाओं से मुक्त हो गए उस आत्मा के लिए। अब तो वो आत्मा गुरु की भेजी हुई है, तो आप फिल्टर लगाओगे, ध्यान से उनकी बात सुनोगे कि वो क्या कह रहे हैं, चाहे वो किसी भी टोन में कहें, गुस्से में कहें, प्रेम से कहें, और अगर हर्ट इमोशन है तो हो सकता है प्रॉब्ली गुस्से में कहें। आप ध्यान से उनकी बात सुनोगे, उनकी बात सुन के फिल्टर लगाओगे, और फिल्टर लगा के जब आप अपने भीतर जाके देखोगे कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया कि इनको ये कहना पड़ा या इनका बिहेवियर ऐसा हो गया, तो आत्मनिर्माण की यात्रा पर एक्सीलेटर लग जाएगा। क्योंकि जब हम निष्पक्ष भाव से अंदर जाते हैं तो हमको एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट हमेशा मिल ही जाएगा गुरु कृपा से। और मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि ना मिले एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, ऐसा लगे कि नहीं हमारी तो कोई गलती थी नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं, सब कुछ सामने वाले ने किया। हालांकि ऐसा होता नहीं है, हमने इंटेंशनली नहीं किया, हो सकता है नॉन इंटेंशनली कोई ऐसा शब्द निकल जाए जो सामने वाले के दिल को आहत कर दे। ये संभावना तो हमेशा है ना हमारी, हमको क्या पता सामने वाले की चित्त की वृत्ति क्या है। लेकिन अब हमने ये मान लिया कि सामने कोई दूसरा नहीं है, मेरे गुरु का विस्तार में है, तो हर्ट नहीं होगा। उनकी बातों का फिल्टर लगेगा, फिल्टर से विवेक के अनुसार हम ये डिसाइड करेंगे कि हमको इसमें क्या सीखना है। और अगर मान लो कुछ भी नहीं मिल रहा, ऐसा लग रहा है कि सामने वाली चेतना तो बस पता नहीं कौन सी कोटि की है, तो आप उनकी हर एक बात को गुरु चरणों में रख दो समर्पण से कि हे परम पूज्य, हे गुरु तत्व, हे गुरु शक्ति, हमको नहीं समझ में आ रहा कि ये ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, लेकिन इनको लगता है कि हमारे अंदर ये दोष है, ये कमी हमारे अंदर है। तो अगर ये गुरु शक्ति आपको भी दिख रही है तो निकाल दीजिए इस कमी को, हमारे भीतर वो विवेक, वो प्रकाश जागृत कर दीजिए कि निष्पक्ष भाव से हम अपनी कमियां देख सकें। एक प्रार्थना तो ये हो गई। दूसरी प्रार्थना उस आत्मा के लिए, क्योंकि वो आत्मा अगर चीख रही है, चिल्ला रही है, कोई ऐसा कर्म कर रही है जो मनुष्य योनि में कर्म करने योग्य नहीं है, या किसी, तो हम उसके लिए हमारे मन में अब क्षमा का भाव आ जाएगा कि गुरु शक्ति ने इस आत्मा को भेजा ही इसलिए कि पूर्व जन्म का कार्मिक ट्रांजैक्शन है और मुझे इनको क्षमा करना है, इनसे क्षमा मांगनी है और इनको आभार देना है। आप लगातार 40 दिन ग्रैटिट्यूड उस सोल को डाल के देखो कि थैंक यू सो मच मेरे जीवन में आने के लिए, आप आए तो मैं अपने परमात्मा से, अपने प्रभु से और क्लोज हो गई, और क्लोज हो गया, और सही मार्ग दिख गया जीवन का, अभी तक तो भटक ही रहे थे। दूसरा, किसी भी जन्म कभी भी आपका दिल दुखाया तो आपसे क्षमा प्रार्थना, और अगर हमारा शरीर भाव में आपसे दिल दुखा तो हम आपको क्षमा करते हैं। ये एक अभ्यास पीछे 8 मिनट जो है 24 गायत्री मंत्र पीछे बैकग्राउंड में गुरुदेव की वाणी के साथ लगा लीजिए और 8 मिनट ये अभ्यास करके देख लीजिए, उस आत्मा को विजुलाइज करके गुरु आवाहन के बाद। ना मन में प्रेम की हिलोरे उठने लगे, मन में करुणा, पहले समता आएगी और फिर लगातार अभ्यास से उस आत्मा के प्रति संवेदना और करुणा आ जाएगी कि उसके लिए प्रार्थना होने लगेंगी ऑटो पायलट मोड पर कि हे भगवान, जो ज्ञान हमें मिला, जो श्रेष्ठतम ज्ञान हमें मिला और जिससे हमारी यात्रा आगे बढ़ रही है, वो इस आत्मा को कब मिलेगा, लेकिन करके देखेंगे हमें तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि द्वेष आ ही नहीं सकता। अब तब हम चाहे जैसे मनुष्य के संपर्क में आवें, उससे हमें ईश्वर को ही देखना सीखने लगेंगे। बिल्कुल यही बात गुरुदेव, इतना अच्छा लगता है ना जब अगली लाइन वो आ जाती है जो गुरुदेव पहले बुलवा देते हैं कि हमें हर किसी में ईश्वर के दर्शन होने लगेंगे, हम तब शुभदर्शी बनने लगेंगे, हमको चारों तरफ शुभ ही शुभ दिखाई देगा। सच पूछा जाए तो इस भावना का मूल्य शब्दों द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। इसको शब्दों से, ये इतना गहनतम अनुभव है और इतना श्रेष्ठतम अनुभव है, गूंगे का गुड़ है और अत्यंत आनंद देने वाला है, आनंद की पराकाष्ठा महसूस कराने वाला है और बड़ी कृपा का है। लेकिन अभी कृपा से पता तो चल गया ना कि करना कैसे है। देखो, अब अगर पता चल गया और फिर भी हम अपना पहला कदम ना उठाएं तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। फिर परमात्मा ने कृपा करी, कृपा से उन्होंने हमें रास्ता दिखाया, हम उस रास्ते पे बढ़ने को ही ना तैयार हों तो फिर कैसे बात बनेगी। तो यही प्रार्थना है सभी से, जितने भी लोग इसे सुन रहे हैं, जहाँ तक भी गुरुदेव इस ऑडियो को पहुँचा रहे हैं, पूरे दिल से, पूरे अंतर मन से प्रार्थना है कि इसको करके देखिए और आप देखोगे कि आपके हृदय में प्रेम का समुद्र कैसे हिलोरे लेने लगा, कैसे आनंद की तरफ की यात्रा हो गई। आगे लिख रहे हैं, इस मार्ग पर जब हम अग्रसर होने लगेंगे तो धीरे धीरे हमको यह अनुभव हो जाएगा कि स्वार्थ ही सब अपराधों की जड़ है, सब पापों का मूल है और सब प्रकार के स्वार्थ का मूल अज्ञान है। मैं, मेरा, स्वार्थ, बस मेरा हित हो जाए, मेरा भला हो जाए, मेरे अपनों का हित हो जाए, मेरे अपनों का भला हो जाए। करुणा की, संवेदना की दृष्टि भी सीमित दायरे तक है, वो बढ़ नहीं रही, आत्मता का विस्तार हो नहीं रहा, पृथ्वी पर इतना हाहाकार है वो दिखाई नहीं दे रहा। तो वो कह रहे हैं गुरुदेव कि अगर स्वार्थ से परमार्थ की ओर शिफ्ट हो जाए कॉन्शियसनेस तो समस्या समाप्त हो जाएगी। इस अनुभव के होने पर हम एक दूसरे के कार्यों और सब प्राणियों की तरफ उदार भावना रखना सीख जाएंगे
केवल ज्ञानी मनुष्य ही दूसरे की हानि करके अपना स्वार्थ साधन रखने की इच्छा रखता है। ज्ञानी अच्छी तरह समझता है कि परमात्मा के विराट रूप इस प्राणी जगत में हम सब भिन्न भिन्न अंश रूप अथवा परमाणु रूप हैं। इसलिए अगर हम दूसरे अंशों अथवा परमाणुओं का अहित करके अपना हित साधने की चेष्टा करेंगे तो उसका परिणाम हम सबके लिए हानिकारक ही होगा। सबके लाभ में ही हमारा लाभ समाया हुआ है। इस सिद्धांत को ज्ञानी पुरुष सदा सत्य मानते हैं और उसी के अनुसार व्यवहार भी करते हैं। आप किसी के लिए गड्ढा खोदोगे तो पहले उसमें खुद ही गिरोगे, सीधी सी बात है। तो अगर मैंने मेरे मन में लोअर इमोशन आया, गुस्से का, एग्रेशन का, कोई भी लोअर इमोशन आया, तो पहले वो मेरे इस शरीर से, मेरे तीनों शरीरों से, मेरे ऊर्जा शरीर से होकर गुजर रहा है ना। और अगर उससे होकर गुजर रहा है तो फिर उसका क्या लाभ? वो तो पहले मुझे ही जलाएगा ना, मुझे ही तकलीफ पहुंचाएगा, है या नहीं? आप खुद सोचो, जलता हुआ कोयला हाथ में लेंगे तो पहले अपना हाथ जलेगा, जिसके ऊपर फेंकना चाहते हो उस पर तो बाद में फेंकोगे, पहले खुद को कष्ट पहुंचाएंगे हम। तो यही गुरुदेव कह रहे हैं कि सब जगह लीलाधर अपनी लीला कर रहे हैं, हर आत्मा में वो परमात्मा है, हर जगह कृष्ण प्रकट है स्वयं स्वरूप में। तो आज के लिए इतना ही स्वाध्याय। सभी की अंतः चेतना को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।